यहाँ पे लिखा हुआ है समीर कातवाल, मेजर समीर कातवाल, ऑपरेशन राइनो 28 अगस्त 99 में ये शहीद हुए। और भी बहुत सारे हैं, नायब सूबेदार मान सिंह, ये ऑपरेशन रक्षक। ये क्या मंदिर के पास अंडे बिक रहे हैं। निकल गए। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं पाताल भुवनेश्वर से। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। ये समीर द्वार है, ये है मेजर समीर, इन्हीं के उसमें ये द्वार बना है, इन्हीं के याद में। यहाँ पे लिखा हुआ है समीर कातवाल, मेजर समीर कातवाल, ऑपरेशन राइनो 28 अगस्त 99 में ये शहीद हुए। और भी बहुत सारे हैं, नायब सूबेदार मान सिंह, ये ऑपरेशन रक्षक। फिर हवलदार चंद्रशेखर, ऑपरेशन रक्षक। ऐसे कर करके और भी 3 हैं। लांस नायक शिव सेवक, ये भी ऑपरेशन रक्षक। फिर देवेंद्र सिंह, गुलमर्ग हवास। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, जागेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं। आज रात को हमारा स्टे जागेश्वर धाम ही होगा। उसके बाद कल का कल देखा जाएगा। चल पड़ी अपनी सवारी। वी आर बैक ऑन ट्रैक। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से भी जाना है, गंगोली हाट होते हुए। ये क्या मंदिर के पास अंडे बिक रहे हैं। अभी तक ढलान थी, अब सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है। 5 बजने वाले हैं। यहाँ से जागेश्वर धाम 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगेंगे। 6, 7, 8, 9 भाई आराम से रुकते रुकाते 9, साढ़े 9 तक पहुँचेंगे। मतलब क्या रात में चलानी पड़ेगी। कोई नहीं, कभी कभी तो भाई मजबूरी में चलाना ही पड़ता है रात में। कोई बात नहीं, चला लिया जाएगा। ये है हवलदार शहीद बहादुर सिंह बोरा स्मृति द्वार। तो बढ़ चले हैं हम जागेश्वर धाम की तरफ। और ये गंगोली हाट वाला रास्ता है। दोनों ही तरफ घने जंगल, बीच में से ये सड़क, और उस सड़क पे हम। गंगोली हाट 4 किलोमीटर है। चलो, ये जो सूरज की रोशनी सीधे आँख पे पड़ रही है ना, मेरे को दिख नहीं रहा है। अचानक से आँख में पड़ने लगती है तो आंखें बंद होने लगती है।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पाताल भुवनेश्वर मंदिर की, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ये। और अंदर जो चार्जेस है वो 150 रुपीज़ है, गाइड के चार्जेस जो सभी को पे करना ही है, और 30 रुपीज़ पर हेड है एंट्री फीस, और 20 रुपीज़ है क्लॉक रूम का, जो क्योंकि वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, मोबाइल कैमरा ये सब अलाउ है नहीं, तो आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो उनका है चार्ज 20 रुपीज़। और गाइड हर किसी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना उनके वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या है, किसकी क्या अहमियत है। और जब इंसान इतनी दूर जाता है खर्चा करके, तो थोड़ा खर्चा और सही गाइड के लिए, पर वो सब पे ऐड ही है। जो आप टिकट कटवाएंगे तो उसमें ऐड है वो 150 रुपीज़। और YouTube से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, पर जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। जो वहाँ पे एक अलग सा फील आता है। और जो हम नीचे उतरते हैं एकदम स्ट्रेट पत्थरों से, कुछ जगह तो काफ़ी स्लिपरी भी है, मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे पूरी पृथ्वी के बनने से लेकर अंत का वर्णन किया हुआ है। तो अगर आप लोग कैपेबल हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, निराशा हाथ नहीं लगेगी, मज़ा आएगा। और वहाँ रुकने वगैरह की भी व्यवस्था है, अगर आप लोग लेट हो जाए, क्योंकि सर्दियों में इसकी जो टाइमिंग है शाम के 4:30 बजे तक ही है, और गर्मियों में 5:50 तक। तो अगर कभी लेट हो जाए तो वहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। वहाँ पे होम स्टे और रिजॉर्ट वगैरह है, रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं। अच्छा, ये जगह है शायद गंगोली घाट, सॉरी गंगोली हाट, जिस जगह को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। पता नहीं अचानक कैसे मेरा सर दर्द शुरू हो गया। असल में लंच वंच कुछ किए नहीं है, वो जो सवेरे ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो वही चल रहा है अभी तक। अगर लंच करने रुकते तो आज पाताल भुवनेश्वर दर्शन नहीं हो पाते, लेट हो जाता काफ़ी। अब देखते हैं आगे कहीं जाके रुकेंगे, लंच करेंगे। लंच क्या, वही लंच होगा, वही इवनिंग स्नैक्स और वही डिनर होगा। तो दुन्नी क्रॉस कर दिए हैं, अब जा रहे हैं पनार की तरफ। और बस पनार से जैसे कि रोहित भाई बता रहे 50 किलोमीटर और रह जाएगा जागेश्वर धाम। फिर आज का स्टे होगा जागेश्वर, और कल दर्शन करके फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 6 और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो बस जब तक दिखा पाऊँगा दिखा देता हूँ, क्योंकि अंधेरे में फिर क्या ही दिखाऊँगा। ऐसा भी नहीं कि ऑक्स लाइट वगैरह है तो कुछ दिख जाएगा, वो कुछ भी नहीं, अंधेरा अंधेरा ही रहेगा।
और ज़्यादा टाइम की अब रोशनी बची नहीं है। निकल गए दोस्तों। नीचे देख रहे हैं ये नदी, पानी अभी कम है पर कितना ज़्यादा बड़े बड़े कटाव है इसके। पता नहीं कौन सी नदी है पर है ज़बरदस्त। इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ये पत्थर बिल्कुल सफ़ेद। अभी भी पनार यहाँ से 6 किलोमीटर है और पनार के बाद 50 किलोमीटर और। दोस्तों ये जो नदी है जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये है सरयू नदी। और अभी हम सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब लग रहा है जल्दी जल्दी पहुँचे आज के हमारे डेस्टिनेशन तक। अभी जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है फिर चलाने की इच्छा मेरी कम होती रहती है। यार कोई नहीं, जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक तो पहुँचना ही है। और इधर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में है सरयू नदी। नहीं, अयोध्या भी एक सरयू नदी के किनारे है। ये वही सरयू नदी है क्या? वो जहाँ पे अपन पुल पार किए ना उसमें लिखा था, हाँ सरयू नदी भी लिखा था ना उसके ब्रिज के थोड़ा सा आगे में। गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए मैं ब्रिज नहीं दिखा पाया। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ ना कि भाई ये सरयू नदी है। अंधेरा तो काफ़ी हो गया है। अभी तक रास्ते बढ़िया थे पर अब जब ये जो 50 किलोमीटर है ये थोड़ा से ख़राब रोड भी है। इसमें अचानक से गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं, दिखता है नहीं कुछ। चलिए अब मुझे पता नहीं इस कैमरे में कितना क्या दिख रहा है। तो अब पहुँचते हैं जागेश्वर धाम। उसके बाद जहाँ भी रुकूँगा दिखाऊँगा कैसी क्या जगह है, रुकने लायक है या नहीं। तो दोस्तों एंटर कर गए हैं जागेश्वर। अब रूम की तलाश चालू है। देख रहे हैं रूम। अभी जो भी रूम देखे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो जागेश्वर एंटर करते ही ठंड का और ज़्यादा प्रकोप झेलना पड़ रहा है। जंगल है दोनों तरफ। अब रूम की तलाश हो रही है। रूम जैसे ही मिलेगा सामान वामान रखेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। नींद तो आ रही है।